हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अन अकेडमी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं यूपीपीसीएस 2025 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। यूपीपीसीएस ने अपना नोटिफिकेशन है यूपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। लगभग जैसा मैंने अभी जो पहले वीडियो बनाया था उसमें सारी मैंने जो इन्फॉर्मेशन है कि कितनी पोस्ट हैं, कब तक, कैसे, सारी जो डिटेल्स हैं मैंने वहाँ पर आपको बता दी हैं। लेकिन अब ये फॉर्म भी हमें फिल करना है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इस पूरे फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है इसको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, छोटी से छोटी एक जो स्टेप है उसको भी मैं आपको लाइव यहाँ पर बताऊंगा कि आपको अपना फॉर्म किस तरह से भरना है। बिकॉज आप लोग जानते हैं अगर फॉर्म फिलिंग में, ओटीआर में कोई भी कैसी भी समस्या आती है तो आप सबको पता है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, क्योंकि फिर करेक्शन करने में बहुत सारे मैसअप हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो उस चक्कर में हम स्टार्टिंग में ही ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारा फॉर्म एक ही बार में कंप्लीटली सटीक तरह से भर जाए। सो मैं आपको इस पूरे वीडियो में स्टेप टू स्टेप एक एक बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे बनना है। आप चाहें तो मेरे साथ ही साथ आप अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको यहां पर मूव करना होगा यूपीपीएससी की वेबसाइट पर, uppsc.up.nic.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहां पर इस तरह का जो होम पेज है वो होम पेज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे जब आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे या फिर यहां पर न्यू में जाएंगे तो यहां पर व्यू ऑल आप कर देंगे तो सबसे ऊपर आपको जो है यूपीपीसीएस के नाम से जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद फॉर्म फिलिंग वाले जो ऑप्शन है, फॉर्म फिलिंग वाला जो आपका सेक्शन है उस सेक्शन पर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको देखना होगा कि किस तरह से आपको आगे सारे अपने जो फॉर्म है उन फॉर्म को भरना है। तो मैं आपको पूरी डिटेल यहां पर बता रहा हूं, लेकिन उस डिटेल को बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलाने के लिए जो हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहीं पर साझा करना चाहूंगा। अन अकेडमी के द्वारा हमारे सभी प्लस कोर्सेज पर 55% का जो ऑफर है इसको लाइव कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इसे आप अवेल कर सकते हैं 15 महीने के लिए आप 23,999 में और 18 महीने के लिए 25,999 में। ये ऑफर हमारा 22 जनवरी तक है। इसमें आपको जीएससी से टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड एक्सेस मिले आपको सारे बैचेस का, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ और डाउट सॉल्विंग और 1-to-1 मेंटरशिप, इसे आप अवेल कर सकते हैं। जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको लेना है शुभ 50, दिस इज माई कोड। ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। ना आगे अगर हम बात करें तो जो सीसेट, आपको पता है कि यूपीएससी जर्नी में सीसेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एक बन चुका है, विशेषतः हिंदी मीडियम के लिए। तो इस सीसेट की समस्या का समाधान करने के लिए मधुकर सर अपना सीसेट का रिकॉर्डेड बैच लेके आए हैं, जिसे आप अवेल कर सकते हैं जस्ट 2,999 में, ओनली 2,999 में से 2025 के एग्जामिनेशंस को जो है टारगेट करके डिजाइन करा गया है। हमारे बैचेस की जानकारी करें तो प्रारंभ हमारा हिंदी का बैच है 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। आरंभ हमारा बाइलिंगुअल बैच है 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। इग्नाइट हमारा इंग्लिश का बैच है 28 फरवरी से, और आगाज हमारा फाउंडेशन बैच है जो कि 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो ये हमारे सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी है कि किस तरह से आप जो है हमारे सभी कोर्सेज को ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी कैसी भी आपको सहायता चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही जाएंगे, आप जो ऑनलाइन सेक्शन है, जैसे जो रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन है, आप उसमें जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप इस डैशबोर्ड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इनका ऑनलाइन जो पोर्टल है, इस ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएंगे और आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे क्लियरली यहां पर कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम 2025 के लिए यहां से आपको अपने प्रोसीजर का शुरुआत करना है। मैं आपको एक एक छोटे से छोटा स्टेप बताऊंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पर है अप्लाई का ऑप्शन। तो आपको अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाना होगा जब आपको फॉर्म भरना है। तो जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे अगला पेज आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। जैसे आपने एक बार अप्लाई किया ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें आपको और कुछ डिटेल मिल जाएंगी। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको विज्ञापन की तिथि कब आई है, एज के कंसिडरेशन कब होगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। लोअर एज 21 साल है, मैक्सिमम साल जो 40 है, 210 टोटल वैकेंसी हैं। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब ये नया पेज खुल जाएगा आपको सिंपल सा अगेन यहाँ पर जो अप्लाई सेक्शन है, अप्लाई सेक्शन पर ना जाना है। ध्यान रखना, पहले एक बार हम अप्लाई सेक्शन पर गए थे, अभी आपको डायरेक्ट अप्लाई सेक्शन पर नहीं जाना। क्यों?
क्योंकि देखो सबसे पहली जो प्रोसेस करनी है वो करनी है आपको ओटीआर की। पहले आपको ओटीआर भर लेना है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो ओटीआर है वो आपको लगभग 72 घंटे अपना एप्लीकेशन भरने से 72 घंटे पहले आपको ओटीआर करना होगा। अगर 72 घंटे पहले आपने ओटीआर कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे नीचे रेड कलर में ऑप्ट ऑप्शन जा रहा होगा, यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर लिखा दिख रहा है। आपको अगर आपने 72 घंटे हो गए या फिर पुराना भी आपका ओटीआर बना हुआ है तो आपको यहाँ पर ओटीआर के साथ में ऑथेंटिकेट करना है। इससे क्या होगा, इससे ओटीआर में आपकी जितनी भी जानकारी है वो सिंक हो जाएगी इस फॉर्म के साथ, सारी की सारी जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करेंगे ओटीआर के साथ, नीचे ऑप्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप लोग जाएंगे आपका ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन ओटीआर ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम आ जाएगा, आप कौन से एग्जाम के लिए फॉर्म भरने वाले हैं। फिर यहाँ पर आएगा ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर, यानी कि ये सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है आपका जो ओटीआर वाला सर्वर है वहां से। ठीक है, आप इसके साथ ऑथेंटिकेट करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक आपके सामने पॉपअप निकल के आएगा, ओटीआर कंप्लीशन विंडो ऑप्शन विंडो, ये उसके बाद आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। देखो अगर आपका ओटीआर हो गया है तो ही आप इतने प्रोसेस पे आना, तो आप यस कर देंगे। ठीक है, अगर ओटीआर नहीं हुआ है तो आपको नो पे जैसे ही आप दबाएंगे, जैसे ही आप नो पे दबाएंगे आपको पहले रिडायरेक्ट करके ले जाएगा एक अलग लिंक पे, और आपको बोलेगा कि आप पहले यहाँ पर आप आके ओटीआर वाला जो फॉर्म है, ओटीआर वाली जो पूरी प्रोसेस है उसको आप फिल करिए, उसके 72 घंटे बाद आप फिर फॉर्म फिल करने के लिए आना। तो जिन लोगों का ओटीआर ऑलरेडी बना हुआ है वो यस पे क्लिक करेंगे, और जिन लोगों का ओटीआर नहीं बना हुआ है वो नो पे क्लिक करके अपना जो ओटीआर है उस ओटीआर के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जिन लोगों ने यस कर दिया है, अब यस के बाद आगे हम देखेंगे, आगे जब हम और इसको यस करेंगे तो हमसे यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ हमसे डिटेल हैं, वो डिटेल यहाँ पर मांगी जाएंगी। कि अगर हमने जैसे यहाँ पर यस कर दिया था, अब आगे हमसे जो ओटीआर नंबर है वो ओटीआर नंबर पूछेगा। अब बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहेगा कि ये ओटीआर कहाँ से आएगा, अगर हमने पहले भी पुराने समय पर भी अगर ओटीआर हमने अगर भरा था या फिर बनाया था तो वो ओटीआर कहाँ से आएगा। तो आप सर्च करने की कोशिश करना, पहले जैसे ही आप ओटीआर सेक्शन पे जाएंगे वेबसाइट पे, या तो आपको मेल में आपका मैसेज में पड़ा होगा ओटीआर नंबर, जब भी पहले आपने कभी ओटीआर बनाया होगा मेल पे या फिर मैसेज पे आपको मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो आप वेबसाइट पे जैसे ही ओटीआर सेक्शन में जाएंगे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीआर की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। तो जब आपका ओटीआर आपको मिल जाए तो आपको अपना ओटीआर नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है, और जैसे ही आप ओटीआर नंबर एंटर करेंगे आपको प्रोसीड वाले सेक्शन पर यहाँ पर जो है प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने प्रोसीड वाले सेक्शन पर प्रेस किया तो ओटीआर की आपकी सारी डिटेल ये यहाँ पर सिंक कर लेगा, सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे देखेंगे जिस कैंडिडेट का मैंने पूरा फॉर्म ये फिल किया था आपको दिखाने के लिए, वैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि उसका ओटीआर नंबर यहाँ पर आ रहा था। मैंने थोड़ा प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैंने इसको जो है यहाँ पर कवर कर दिया है। यहाँ पर उनके फादर की डिटेल, मदर की डिटेल, होम स्टेट कहाँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। यानी कि ओटीआर की सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इसके द्वारा सिंक कर ली गई हैं। आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, ओटीआर की जैसी सारी डिटेल आप एक क्लिक के साथ यहाँ पर आ जाएंगी, तो क्लिक हेयर फॉर ऑथेंटिकेट, क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपको फिर आगे इस पे जैसे ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पॉपअप यहाँ पर निकल के आएगा। नया पॉपअप यहाँ से आपसे पूछेगा कि भैया आप अपना, ठीक है ओटीआर नंबर तो आपने डाल दिया, अब आप ओटीआर का यहाँ पर पासवर्ड डालिए। ज्यादातर लोगों को मुझे पक्का भरोसा है कि ओटीआर का पासवर्ड उनको नहीं पता होगा। अगर आपको ओटीआर का पासवर्ड नहीं पता है तो अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप जो पासवर्ड डाल के यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। नहीं पता है आपको अगर ओटीआर का पासवर्ड तो आप ध्यान रखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड पर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप फॉरवर्ड पासवर्ड पर जाएंगे आपको ये दूसरे एक विंडो पर लेके जाएगा, और दूसरे विंडो पर लेके जाने के बाद आपको वहां से जो ओटीपी है वो मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डालना है आपको। वहां से आपको जो दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपको पासवर्ड का रीसेट करने के लिए, वो ऑप्शन आपको वहां पे जाके देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने इसलिए इसको यहाँ पे डाला क्योंकि मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों के पास ओटीआर का पासवर्ड नहीं होगा। तो ओटीआर का पासवर्ड अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन पे जाएंगे आपके सामने ये पॉपअप निकल के आएगा, और इस पॉपअप पे आपको क्या करना है, दो तीन तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ओटीआर नंबर दिया गया है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मुझे जो सबसे सिंपल लगा मैंने इस व्यक्ति का निकाला था, सिंपल सा मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पर क्लिक करते ही यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे ओटीपी डालेंगे, आपके फोन पर ओटीपी आएगा, ये कैप्चा कोड डालेंगे, तुरंत आपके सामने नया पासवर्ड जो चेंज करने के लिए वो जो है ऑप्शन आ जाएगा। आप पासवर्ड चेंज कर देंगे, वो आपको कुछ पासवर्ड भी सजेस्ट करेगा, आप उसको सेव कर लेंगे और आगे जो है फर्दर उस पासवर्ड को आप यूज करेंगे उसी प्रोसेस में। चलिए जी, आपको वो ओटीआर का पासवर्ड मिल गया। जैसे ही आपने ओटीआर का पासवर्ड डाला आपके सामने ये पूरा सेक्शन आ जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन ओटीआर। यानी कि अब आपके ओटीआर से सारी की सारी जानकारी इसने इस फॉर्म में सिंक कर ली है।
जैसे ही आप अपना पासवर्ड डाल के उस पर ऑथेंटिकेट करके प्रोसीड करेंगे आगे, तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आके निकल के सामने आ जाएंगे। इसमें आपका जो एप्लीकेंट है उसका नाम यहाँ पर आपको दिखेगा, मदर्स नेम दिखेगा, ऑटोमेटिकली सारी नेम्स आ जाएंगे, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, OTR से अपने आप वो ले लेगा यहाँ पे। जैसी सारी चीजें यहाँ पर आएंगी तो हम देखेंगे उसके बाद कुछ जो जरूरी जानकारी, कितनी पोस्ट हैं, कितना क्या स्केल है, वो सारी चीजें आएंगी। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। जैसे OTR की डिटेल यहाँ पर आएंगी, आप प्रोसीड करेंगे, आपके सामने फिर से नया ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको जो है फिल करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको किस किस में फॉर्म बनना है। अगर आप खाली PCS एग्जाम के लिए फॉर्म बनना चाहते हैं तो आप इसे ऑप्ट करेंगे, पहले वाले को। ACF RO में तो इसके, बाकी फिर आप दोनों को ऑप्ट करना चाहें तो दोनों को ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर PCS एग्जामिनेशन 2025 इसको ऑप्ट किया, उसके बाद हमने आगे चले। फिर यहाँ पर कैंडिडेट का नाम रहा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ना व्यू ओनली लिख रहा है, तो इसका मतलब ये आप इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो भी OTR में आपने डिटेल भरी है, सारी OTR की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी अपनी ही। जो आपने OTR में डिटेल भरी थी, इसने ऑटोमेटिकली सारी OTR से डिटेल्स यहाँ पर अपने आप ही ले ली है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर अंत में सबसे नीचे उसी पेज पर सबसे नीचे की तरफ कुछ डिटेल्स यहाँ पर हाँ ना करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से काम, आपकी एजुकेशन ये ऑलरेडी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक जो डिटेल है वो अपडेटेबल मिलेगी। अपडेटेबल क्या है, ये यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर ली। तो उस कंडीशन आपको यहाँ पर यस नो करना है, तो डेफिनेटली आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आप तभी ये फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको इसे यस कर देना है। और उसके बाद आपको ये जो यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है, और उसके बाद प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये दूसरे पेज पर लेके चला जाएगा। यहाँ पर फिर आपके सामने एक पॉपअप निकल के आएगा, इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट। ये यहाँ पर कुछ चीजें इसके द्वारा लिखी गई कि भाई देख लो सब कुछ ठीक है कि नहीं, सारी चीजें सही है कि नहीं, प्रिंट विंट कर लेना, ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। अब तक अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहा है तो काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। ये यहाँ पर देख के कुछ लोग इसको परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, बार बार क्लिक करोगे तो बार बार यही खुलता रहेगा। कुछ लोग यहाँ पर परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको ये एक अलग पेज पर लेके जाएगा, उसी पेज पर आपको वापस लेके जाता रहेगा। अब आपको क्या करना है, दोबारा से पेज खोलना है, दोबारा से आपको आयोग की वेबसाइट खोलनी है, यानी कि आपका जो पहला फेज है यहाँ पर फॉर्म बनने का, वो पहला फेज कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दोबारा से uppsc.nic.in पर जाना है, और आप जब आप यहाँ पर आयोग की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको सबसे ऊपर वाली लाइनों में यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स कॉर्नर देखने को मिलेगा, और उस कैंडिडेट कॉर्नर पर ही पहली जो सबसे ऊपर लाइन है, कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, इस लॉगिन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट कॉर्नर पर जाएंगे, आपके सामने ये जो पेज है, ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा कि कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन विद OTR, कि अब उनका OTR कहां तक पहुंच चुका है। OTR नंबर आपको सिंपल सा यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपकी जो भी OTR की डिजिट है, जैसे ही आप OTR की डिजिट डालेंगे, सिंपल सा आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आपके सामने आपका पूरा का पूरा जितना डिटेल है आयोग के साथ, सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? सारी डिटेल्स को देखेंगे तो आपने अब तक जितने फॉर्म भरे हैं, जितने सारे काम किए हैं, अब तक सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी चीज यहां पर देखेंगे, सबसे ऊपर अभी आपने जो फॉर्म भरा था पहले नंबर पर, यही 2025 वाला एग्जाम का फॉर्म आपको सबसे ऊपर यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 का एप्लीकेशन यहां पर ऑप्शन दिखा रहा है आपको, सबमिट डिटेल्स फॉर पार्ट 2, तो आपको इसको पार्ट 2 पर यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पॉपअप निकल के आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। इसमें जो सारी ज्यादातर डिटेल्स हैं उनमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पर ऑलरेडी जो OTR की डिटेल है वो सारी अपने आप ये ले लेगा। यहाँ पर आपका फोटो, साइन, जो भी सारी कैटेगरीज वगैरह, मदर फादर नेम, सारी चीज यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ यस और नो करने के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा कि आप फ्रीडम फाइटर रहे हैं, या फिर जो डिपेंडेंट रहे हैं, आपके माता पिता में से कोई भी फ्रीडम फाइटर रहा है, या फिर आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, ये ऑप्शन यहाँ पर पूछेगा। तो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर नो वाले जो ऑप्शंस हैं वो चूज करने होते हैं। तो आप अपने अनुसार उन क्वेश्चंस को पढ़ के नो ज्यादातर ऑप्शंस आएंगे तो उनको आप जो है चूज कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर जो कुछ उसी पेज में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो कुछ मेजर, जो कुछ विशेष योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं मांगी गई हैं कि आपके पास वैसी योग्यताएं हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको नो कर देना। अगर आपके पास कोई ये विशेष योग्यता है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो आपसे बैचलर डिग्री के बारे में पूछा गया, तो डेफिनेटली आपके पास बैचलर डिग्री है, इसीलिए आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो आपको ज्यादातर इनमें से ज्यादातर लोग नो ही करेंगे, क्योंकि उनके पास विशेष कोई योग्यता ऐसी नहीं होती। जिनके पास योग्यता है वो यस कर देंगे उस पर्टिकुलर योग्यता के लिए।
देन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि भैया आप ग्रेजुएट हो, बिल्कुल सही बात है, यस कर दिया है आपने। क्या पोस्ट ग्रेजुएट हो? अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो आप यस कर दें, अदरवाइज नहीं हुआ है तो आप नो कर दें। यस पूछेगा तो सब्जेक्ट वगैरह पूछेगा, उनको आप फिलअप कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट इसमें मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले अदर्स पे क्लिक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जितने सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाए उन सब्जेक्ट को आप चूज कर लेना, नहीं और जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे यहाँ पर ऑप्शन आपका मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपके सारे जो हैं वो शो होंगे। जैसे आपने ये सारे ऑप्शंस देखने को मिले तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी ना। आप देखेंगे यहाँ पर जो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आप इसको यस करके सारी चीजें आप जो है इनको ओके कर देंगे। जैसे ही आप इन चीजों को ओके करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो सारी चीजें कितना अमाउंट है ये आपको फीस भरने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा 125 रुपये। जस्ट आप डायरेक्टली सीधे, आप में से ज्यादातर लोग फोन पे, यूपीआई, पेटीएम वगैरह चलाते होंगे, तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब सिंपल सी बात है, 125 रुपये की फीस है, 100 रुपये और 25 रुपये का चार्ज यहाँ पर लिया जाता है। तो आप आसानी से फोन पे, पेटीएम, वॉटेवर जो भी आप यूपीआई यूज करते हैं, यहाँ पर आपको यस के ऊपर टैप कर देना है। जैसे आप यस के ऊपर टैप करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में आपको यूपीआई जो भी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं उन ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। एसबीआई ब्रांच में, अदर बैंक डेबिट कार्ड में यानी कि एटीएम कार्ड यूज करना है आपको, क्रेडिट कार्ड यूज करना है। मेरे हिसाब से कन्वीनियंट के हिसाब से सबसे आसान है आपको यूपीआई यूज करना है। यहाँ पे जैसे ही आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन निकल के आएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछे जाएंगे और आप क्यूआर कोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने क्यूआर कोड निकल के आ जाएगा और जैसे ही क्यूआर कोड आप निकालेंगे तो सीधी सी बात है, आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो क्यूआर कोड निकालेंगे तो 125 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपने पूरा पेमेंट करा, पेमेंट पूरा करते ही आपका जो पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे, जैसे आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हाँ जी किस टाइम पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन डेट और टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा आ जाएगा एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, ये प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया गया है। प्रिंटिंग डेट एंड टाइम, ये यहाँ पर किस टाइम पर इसको फॉर्म को भरा गया है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत ईजी प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस के द्वारा आप फॉर्म को बहुत आसानी से भर सकते हैं। इस तरह से आप इसका फिर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। आप अपने लैपटॉप में, फोन में, जहां भी सेव रखना चाहें सेव कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए आप उसका प्रिंट है, प्रिंट निकाल के रख लें, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में उन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आवश्यकता पड़े तो आपका जो भी आप ड्रॉप बॉक्स वगैरह या फिर जो भी आप क्लाउड यूज करते हो, वहां पर गूगल ड्राइव वगैरह है, वहां पर उसको सेव कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। तो इस तरह आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया सो दैट आपको कोई कैसे भी दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाकी आप लोगों को पता है कि इस बार का जिन लोगों ने यूपीपीसीएस का पेपर देखा होगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में था। 2024 का आपने प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखा होगा। यूपीपीसीएस के इतिहास में अब तक का सबसे हार्ड क्वेश्चन पेपर मैं उसको कह सकता हूं, बिल्कुल अनडाउटेडली मैं कह सकता हूं। तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर के लिए प्रिपेयर करना है तो आपका अपना जो स्टैंडर्ड है वो यूपीएससी लेवल का आपको स्टैंडर्ड बनाना होगा। इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सभी डिमांड्स को देखते हुए हमने इसी चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज को लॉन्च किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे सभी कोर्सेज के लिए ज्यादातर लोग चार्ज करते हैं, लेकिन हमने इस सीरीज को आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है। इस सीरीज में मेरी जो जिम्मेवारी है आपको कंप्लीट कराने की, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए इक्वलिटी नाम का टॉपिक है, ठीक है, यानी कि समानता नाम का टॉपिक है। तो ये टॉपिक 7th क्लास के 2 चैप्टर्स में है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है पूरा डेडिकेटेडली, लेकिन हम इस सीरीज में इसको कंबाइन करके एक ही जगह पढ़ रहे हैं, सो दैट जो आपका टॉपिक है एकदम बेसिक से लेके अगर आप फर्दर आगे बढ़ेंगे तो ग्रेजुअली एडवांस तक एक ही बार में एक ही जगह पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। तो ये सीरीज को मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इन 3 दिनों शाम को 3 बजे हमारी एनसीईआरटी की सीरीज होती है। डेफिनेटली हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है इनका भी आप लोग फायदा उठाएं। आप लोग सीधे तरीके से मुझसे जुड़े तो डायरेक्टली आपको इस सीरीज का फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपका कोई भी कैसा भी डाउट है, उस डाउट के लिए आप मुझे इस टेलीग्राम पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड है। इसके अलावा इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके डायरेक्टली आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। नॉट ओनली इतना कि अगर किसी भी कोई भी कैसा भी डाउट है, सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, सारी अपडेट्स मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आप हमसे यहाँ पर जरूर जुड़े। स्टिल आपको अगर कैसा भी कोई भी कंफ्यूजन है यूपीपीसीएस का फॉर्म बनने में, आप मुझे बताएं। जैसे जैसे आपके डाउट्स होंगे उसी अनुसार मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो आई होप फॉर्म बनने में आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर पाया हूँ, आपका फॉर्म भर गया होगा। अगर फॉर्म भर गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।